हाय एवरीवन, मैं हरिंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डिजिटल इंडिया कंपटीशन पर। इसी के साथ आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है सिकंदर। सिकंदर का टॉपिक बेटा, सिकंदर से पेपर में बहुत कुछ उठ जाता है। कभी कभी पेपर में एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन कभी भी पूछ लेता है। सिकंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये दूसरे नंबर का आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया और बहुत ही बड़ा महासंग्राम फैला दिया। देखो बेटा, अगर क्वेश्चन में आता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला विदेशी आक्रमणकारी प्रथम विदेशी आक्रमणकारी कौन था, तो बेटा आंसर आएगा साइरस। ये प्रथम था। कहां का रहने वाला था बेटा? ये रहने वाला था प्राचीन फारस देश का बेटा। फारस देश का, ईरान का रहने वाला था बेटा। ठीक है, ईरान का रहने वाला था। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो आक्रमणकारी आया उसका नाम था सिकंदर। उसका नाम था बेटा सिकंदर। अब मैं सिकंदर का कुछ आपको डिटेल्स बताता हूं। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में यूनानी था बेटा। ये यूनान, दूसरा जो आक्रमण किया है ना भारत में वो यूनानियों ने किया है, याद रखना। तो इसका जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में। जन्म लिख दो इससे पहले बेटा। इसका जन्म हुआ 356 ईसा पूर्व में यूनान में। ठीक है। इसके पिता का नाम था फिलिप द्वितीय, जो बेटा मकदूनिया के शासक थे। कहां के थे बेटा वो? मकदूनिया के शासक थे। कहां के शासक थे बेटा? वो मकदूनिया के शासक थे। सिकंदर महान का जन्म 556 ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर के जो गुरु का नाम था, सिकंदर के गुरु, बहुत आता है बेटा ये क्वेश्चन, गुरु यूनानी दार्शनिक अरास्तु। यूनानी दार्शनिक अरास्तु इसके यूनानी शासक जो थे वो तो दार्शनिक थे, उनका नाम था अरास्तु। ठीक है बेटा। अब मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। सिकंदर का जन्म कब हुआ? 356 ईसा पूर्व में। पिता का नाम क्या है? फिलिप्स द्वितीय। कहां के राजा थे ये? मकदूनिया के राजा थे। सिकंदर के गुरु का नाम क्या है? अरास्तु। क्लियर है बेटा? इसी में अब देखते हैं हम। सिकंदर ने भारत पर जब पहली बार आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में इसने भारत की धरती पर कदम रखा बेटा। भारत की धरती पर इसने 326 ईसा पूर्व में कदम रखा बेटा। उसके बाद इसके 2 सेनापति थे, निरियाकस जो जल सेनापति था, और बेटा दूसरा था सैलूकस निकेटस। इसके 2 सेनापति थे, एक था निरियाकस और दूसरा था सैलूकस निकेटस। निरियाकस जो था वो जल सेनापति था और निकेटस जो था वो थल का सेनापति था। ठीक है बेटा। उसके बाद में हम जो क्वेश्चन देखते हैं बाबू, जब ये 326 ईसा पूर्व में इसने भारत में कदम रखा तो झेलम और चिनाब नदी, झेलम आ जाता है बेटा। झेलम और चिनाब नदी के बीच में एक जगह है, स्थल है, उसके बीच में काफी स्थल है। यहां इसका युद्ध हुआ पंजाब के राजा पोरस के साथ। बेटा जो पंजाब के राजा थे पोरस, वो कम नहीं थे अपने आप में। पंजाब के राजा जो पोरस थे वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। पता है सिकंदर को इन्हें हराने के लिए अपनी पूरी जान लगानी पड़ गई थी। अपनी पूरी जान लगाकर जब पंजाब के जो राजा थे पोरस तब हारे थे। बेटा इस युद्ध को इतिहास में कई नामों से जाना जाता है। झेलम का युद्ध, हाइडो स्पेस बेटा, हाइडो स्पीन, और एक है बित सता
का युद्ध। बेटा ये अगर क्वेश्चन में आ जाता झेलम का युद्ध, हाइडोस्पीन का युद्ध या बितसता का युद्ध किनके बीच हुआ था, तो आंसर क्या आना चाहिए, सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था, जिसमें पोरस की क्या हुई थी, हार हुई थी, और जीत किसकी हुई, जीत किसकी हुई थी, सिकंदर की जीत हुई थी। अब जब इसने ये एरिया जीत लिया, अब इसका मन करा कि भारत पर विजय पाऊं, भारत की ओर बढ़ने लगा। ये उत्तर पश्चिम भारत की साइड से, उत्तर पश्चिम भारत की साइड से भारत की ओर बढ़ने लगा। पर बेटा बीच में पड़ती है एक सिंधु नदी, बीच में पड़ती है एक सिंधु नदी। बेटा सिंधु नदी में बहाव इतनी तेज था कि इसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से ही मना कर दिया कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर भी कर्रमुर्र करके 2-4 सैनिक आगे बढ़े भी, तो गंगा में, सिंधु नदी में इतना तेज पानी का बहाव था कि वो सारे वैसे बह गए, तो इसको भारत से वापिस जाना पड़ा। ठीक है बेटा, ये पूरे 13 महीने भारत में रहा था, ये 13 महीने भारत में रहा था। और फिर 325 ईसा पूर्व में, 325 ईसा पूर्व में भारत से वापस हुआ। ईसा पूर्व में भारत से वापस हुआ। इसका एक प्रिय घोड़ा था, इसका एक प्रिय घोड़ा था। उस घोड़े के नाम पे इसने एक शहर भी बसाया। इसके प्रिय घोड़े का नाम क्या था, इसके प्रिय घोड़े का नाम था बाऊ फेकला। इसके घोड़े का नाम क्या था, बाऊ फेकला। इसका ये प्रिय घोड़ा था बाऊ फेकला, और बाऊ फेकला के नाम पे इसने वहां पर क्या बसाया था, एक नगर भी बसाया था। कौन सा ऐसा शासक था जिसने अपने घोड़े के नाम पर एक शहर बसाया, तो उसका आंसर क्या होगा, सिकंदर। ठीक है बेटा, सिकंदर है। अब देखो गंधार शैली हमारे भारत में, इसके आने से बहुत चीजों का परिवर्तन आया। एक तो व्यापारी मार्ग खुल गए, व्यापारी मार्ग खुल गए, यूनान के साथ हमारा बिजनेस होने लगा, व्यापारी मार्ग की तलाश होगी, व्यापारी मार्ग खुल गए हमारे, और उसके बाद काफी चीजों में हमें फायदा हुआ। इसके बाद सिकंदर जब 325 ईस्वी में भारत से वापस हुआ था, सिकंदर 325 ईस्वी में भारत से जब वापस हुआ था ना बेटा, तो ये अपने साथ पता किन्हें ले गया, भारत का एक दार्शनिक था काला नास, ये भारत का दार्शनिक था। भारत का दार्शनिक था काला नास। ये काला नास को अपने साथ ले गया था बेटा। ठीक है, उसके बाद सिकंदर, ये जो सिकंदर जो था, जब सिकंदर 323 ईस्वी में, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हो गई। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हो गई। बेटा कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कहते हैं ना कि भाई खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे। कहते हैं ना, कहावत है, कहावत में कहते हैं सिकंदर ने दुनिया जीती पर खाली हाथ आया और खाला ही चला गया। ठीक है, जियो और जीने का सिद्धांत होना चाहिए। ठीक है, ये थी सिकंदर के बारे में डिटेल। ठीक है, अब मैं इसे एक तरीका से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं अच्छी तरीका से, जिससे आपका इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम आक्रमणकारी का नाम था साइरस। प्राचीन फारस देश ईरान का रहने वाला था वो। ठीक है बेटा, दूसरा आक्रमणकारी कौन था, भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा आक्रमणकारी कौन था, यूनानी थे, उसका नाम था सिकंदर। सिकंदर के पिता का नाम क्या था बेटा, फिलिप्स द्वितीय। ठीक है, ये कहां के राजा है, मकदूनिया के राजा है। भारत पर पहला कदम सिकंदर ने कब रखा, 326 ईसा पूर्व में। कदम रखते ही इसने चिनाब और झेलम नदी के तट के बीच में, चिनाब और झेलम नदी के बीच में इसका युद्ध हुआ पंजाब के राजा पोरस के साथ। पोरस भी कम शक्तिशाली नहीं थे, पोरस के साथ इनका बहुत बड़ा भिड़ंग हुआ, जहां पर सिकंदर ने पोरस को हराने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी कि मुझे युद्ध जीतना ही है। फाइनली क्या हुआ, सिकंदर उस युद्ध को जीत गया। उस युद्ध को इतिहास में झेलम का युद्ध, हाइडोस्पीन का युद्ध और बितसता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब सिकंदर ने जब पंजाब के राजा पोरस से युद्ध जीत लिया, तो उसके अंदर आशंका बढ़ी कि मैं आगे भी जाऊं,
पर रास्ते में पड़ गई सिंधु नदी। सिंधु नदी में इतना बड़ा रुद्र प्रभाव आया हुआ था, पानी का इतना बड़ा रुद्र प्रभाव था कि उसकी सेना इस चीज को देख के ही डर गई। तो इसकी सेना ने कह दिया कि हम तो वापस होंगे जी, हम ना जा रहे, हमें ना मरना हो, या मैं तुम हमें इनमें कुदाओगे, कुदा के फिर करके हमें युद्ध में मरवा दो हमें, पर पानी से मत मरवाओ। ठीक है। अब आ जाता है कभी कभी कि सिकंदर के दो सेनापति थे, उनका नाम क्या है, एक का नाम निर्याकस था, निर्याकस जो था वो जल सेनापति था, सेलुकस निकेटस जो था वो थल का सेनापति था। ठीक है। ये 325 ईस्वी में भारत से वापस हुआ। ये पूरे 13 महीना भारत में रुका था बेटा। उसके बाद क्वेश्चन, ये अपने साथ कौन से भारतीय दार्शनिक को ले गया था, काला नास को अपने साथ, जो भारतीय दार्शनिक थे उनको अपने साथ ले गया था। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई। कहां पर हुई, बेबीलोन में हुई। कौन सा ऐसा शासक था जिसने अपने घोड़े के नाम पर एक शहर बसाया, उसका नाम था सिकंदर, और उस घोड़े का क्या नाम था, बाऊ फेकला। यह है सिकंदर की पूरी कहानी। चलते हैं, बाय बाय। और भाई चैनल को लाइक कर लेना, शेयर करने देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार। और हाँ, कोरोना थोड़ा अपनी प्रगति पे चल रहा है, तो कोरोना से थोड़े सावधान रहना। ठीक है, ओके, बाय बाय, जय हिंद।